वो मत सोचें जो आप सोच रहे हैं, वो मत बोलें जो आप बोलना चाहते हैं, वो मत सुने जो आप सुनना चाहते हैं। मैं ध्यान सुनना इस बात को। वो मत सोचें जो आप सोचना चाहते हैं, वो मत सुने जो आप सुनना चाहते हैं, वो मत बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। क्योंकि जो भी आप चाह रहे हैं ये अतीत की प्रतिक्रिया है, ये अतीत की पास्ट की एक्टिविटी है। ये रहस्य जो डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये रहस्य यदि आपने इसकी गहराई को छू लिया और यदि आपने इसको पकड़ लिया, इसको जान लिया, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। देखो, तुम्हारी जो प्रतिक्रिया है, जितनी भी जैसी भी तुम प्रतिक्रिया करते हो किसी भी चीज़ को लेकर, वो प्रतिक्रिया जो चल रही है वो अतीत से आ रही है, तुम्हारे पास्ट से आ रही है। और अतीत से आने वाली ये जो प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया की भी प्रतिक्रिया हो रही है जो कि दोबारा से अतीत है। आप देख रहे हो इस चीज़ को, महसूस करें इस चीज़ को। ये कितनी एक गूढ़ रहस्य है ये, बल्कि रहस्य क्या, मिस्ट्री क्या, फैक्ट है ये। अपने आप को कैसे जाने कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, कैसे पता लगेगा मुझे, मेरा यही नेचर है, मैं यही करना चाहता हूँ। कभी ध्यान में बैठें, या अभी कर सकते हो ये। देखो, ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बैठोगे सिर्फ आंख बंद करोगे आलती पालती मारोगे तभी होगा। अभी हो सकता है, इस वक्त हो सकता है, ये ध्यान ही है। यदि आप यहाँ पर पूरी तरह से उपस्थित हैं और इस तरह से उपस्थित हैं फुली, कि जो उपस्थित है वो खो सा गया और क्या बचा उसे खुद नहीं पता। वो इतना उपस्थित हो गया कि उसकी उपस्थिति अब उसको महसूस ही नहीं हो रही है। तो मैंने बताया कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही हो, आप एक्चुअली हो, आप रियल हो, आप जहाँ पर जा रहे हो वो सही रास्ता है। कभी आप ध्यान में बैठे या कभी अभी आप इस वक्त ध्यान में हो। देखो, जब तुम धीरे धीरे ध्यान में शांत होने लग जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी जो अनकॉन्शियस चीज़ें हैं वो बाहर आने लगती हैं। अनकॉन्शियस एक नाम दे रहा हूँ मैं, वो चीज़ जो कॉन्शियस के थोड़ा सा नीचे है वो कॉन्शियस ही, जो थोड़ा सा कॉन्शियस के नीचे है, थोड़ा सा डीप में है। तुम्हारी कॉन्शियस अनकॉन्शियस चीज़ें बाहर आने लगती है। और उसके बाद भी जब तुम एकदम से शांत हो जाते हो ना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस से नीचे, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे आत्मा की आवाज़ है, तुम्हारे अंदर ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि तुम्हें क्या करना है। इसके लिए तुम्हें कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ रहा, ये अपने आप ही तुम्हारे अंदर आ रहा है। ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी सच्चाई है। इट्स योर ट्रू सेल्फ। मतलब जब आप शांति में बैठे, जब आप शांत होते हैं, जब कोई शोर नहीं होता, उस दौरान तुम्हारे अंदर तुम्हें तुम्हारी यात्रा दिखाई देती है जो अनडिस्टर्ब्ड है। मतलब अब तुम डिस्टर्ब नहीं होगे। लोग कहते हैं ना कि मैं भटक जाता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ। इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? वो इसीलिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि वो अपने आप को कभी शांति से देख ही नहीं पाए। वो बस अभिनय करते रहे, एक्टिंग करते रहे, वो जीवन तो जी ही नहीं पाए कभी। वो बस लोगों के सामने अपने अपने चेहरे बनाते रहे, लोगों को सुलझाने के लिए, लोगों के सामने फेक चेहरे दिखाते रहे। असलियत को कभी उन्होंने छू नहीं पाया क्योंकि वो अंदर से इतने डरे हुए, इतने शोर में हैं।
तो अपने अंदर की गहराइयों में जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं उस फ्रीडम से। लेकिन ये नहीं कि जो आप करना चाह रहे, मतलब जो आपके अंदर आ रहा है और आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, नहीं करना नहीं चाहते और कर भी नहीं रहे हो, तो कोई चीज़ अपनी आप तुम्हारे अंदर से हो रही है। वो तभी तो पता लगेगा ना जब तुम अपनी लेयर्स के अंदर जाओगे, ध्यान में उतरोगे, अपने आप को थोड़ा सा शांत करोगे, इस अभिनय से बाहर आओगे, इस एक्टिंग से बाहर आओगे, इस फेक वर्ल्ड से बाहर आओगे और थोड़े से साहस करोगे एक्चुअल जीवन जीने का, तुम्हारी गहराई में बसी सच्चाई को जीने का। फायदा उससे होगा। यही पूर्ण सत्य, यही पूर्ण सच है, यही तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें सत्य बनना पड़ेगा, तुम्हें सच्चा बनना पड़ेगा। तुम सच्चे ही नहीं हो, झूठी जिंदगी जी रहे हो, झूठ में हो, और फिर तुम बोलो दुख आ रहे हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, सफरिंग है। वो सफरिंग ईगो को हो रही है तुम्हारे। जो सच नहीं है वही सफर कर रहा है। जो सत्य है, जो सच है, उसको कभी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। वो तो शांत है और रहेगा हमेशा। सत्य में बहुत ताकत है। इसलिए तो एक व्यक्ति की अंतिम जो वो चीज जानना चाहता है, वो सत्य ही जानना चाहता है कि सत्य क्या है। और मतलब मैं ये चीज़ क्या बताऊं कि भारत में, इंडिया में ये चीज़ है लोगों के अंदर। मतलब मैं कहूँगा कि ये यहीं से निकला है कि यहाँ के लोग इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तुम्हें ऑफ कोर्स तुम्हें इस चीज़ के लिए अपने आप को यूनिक, अपने आप को सौभाग्यपूर्ण मानना चाहिए कि आपका एक्सपोजर ऐसी जगह से हुआ। हालांकि देश में अभी भी और भी बहुत चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो जो इन्फ्लुएंस इंडिया पर आया, गलत इन्फ्लुएंस पड़ा इस देश पर, उसकी बात नहीं कर रहा। उसकी बात बाकी सारे लोग करते ही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ सत्य के बारे में, ट्रुथ के बारे में, कि तुम लकी हो, सौभाग्य है कि तुम्हें ये एक्सपोजर मिला। इसको ज़ाया मत जाने दो। और मॉडर्न अध्यात्म क्या है, आधुनिक अध्यात्म, मस्त फंसे रहो पुरानी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में। फंडामेंटल तो सेम होते हैं, लेकिन भाषा बदल गई है, तरीका बदल गया है, एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। अब नई जनरेशन है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पर तुम्हें कुछ अब ऐसी चीज़ें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, और मैं कहता हूँ अपने आप को जानो। मैंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, ध्यान करके, एक आधुनिक व्यक्ति जो कर सकता है, ऋषि राठौर ने सारी चीज़ें करी और उन सबको जोड़कर एक क्रैश कोर्स बनाया है। जिससे कि देखो, अब तुम सब मेरे पे कॉल करोगे, मैं सारी बातें डिटेल में नहीं बता सकता ना, एक ही वीडियो में नहीं बता सकता सारी। और 2000 से ज़्यादा में 2000 वीडियोज़ हो चुकी हैं, थोड़ी सी फालतू ही हो गई हैं। अब आप ये सारी वीडियो देखोगे तो उसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया है आपका समय बचाने के लिए, ठीक है। और अब ये मत बोलना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 1000 रुपीज़ सब अफोर्ड कर सकते हैं। 1000 रुपये कपड़े लेके आ जाते हो, समझ रहे हो। एक जोड़ी कपड़े अगर नहीं खरीदोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ना ही तुम 1000 रुपये में गरीब हो जाओगे, एक सर्वाइवल फीस है। तो इन 1000 रुपीज़ मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ, 24 टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। जैसे ध्यान क्या है, सत्य क्या है, वर्तमान, जो टॉपिक डेली यूज़ में आते हैं। भाई तुम्हारे विचार क्या है, इसको नहीं जानोगे क्या? विचार से परे क्या कुछ है? मैं कौन हूँ, ध्यान मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बात की हुई इन सभी चीज़ों की 24 टॉपिक्स में। और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियोस, ऐसी वीडियोस जो मैंने खुद इंक्वायर करके बना रखी है। आप देखोगे बड़े ही नेचुरल तरीके से बना रखी है। पार्क में चला गया, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, कोई टारगेटेड चीज़ नहीं है।
तो कोई दिखावा नहीं है। अगर आपको वो सब करना है तो फिर वो चीज़ अलग चीज़ है। तो इस क्रैश कोर्स में इतना सब कुछ है। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। एक बार इस क्रैश कोर्स को सभी लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। 1000 रुपीज़ फीस कर दी है मैंने इसकी। थैंक यू वेरी मच।